वो कैसे हो सका वो आप देखो, वो दिया सरकार। ये हर मंडी में ये नहीं, मैं जुम्मेदारी से कह रहा हूँ, सदर मंडी में भी कर सकती। मैसेज आ रहा है वो या तो उसको क्लिक कर लो। पहले मैं मैसेज बता रहा हूँ, मान लो मैं किसान हूँ, मेरे फोन में मैसेज आ रहा, आप इस दिन को ले आओ, आपने देखा कि 13 तो 20 तारीख में भीड़ तो पीछे भी बहुत दिक्कत नहीं है, और 24 घंटे रहेंगे नहीं कल जो लाने हर दिन रात चला है। और एक चीज बताओ, आपने यहाँ गेट पास वाले दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM पर। इस वक्त मैं हूं घरोंडा नई अनाज मंडी में, जहां पहुंचे हैं किसान यूनियन के नेता घरोंडा मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से बात करने, क्योंकि कल से जो है 1 अप्रैल से हरियाणा सरकार की तरफ से जो तारीख निर्धारित की गई है गेहूं के फसल की खरीद की, तमाम जो ऊहा-फू की स्थिति चल रही है, मंडी से जिस तरह की बातें आ रही हैं, सरकार की तरफ से जो नोरम कोरम नियम फिट किए गए हैं, ये हमारे पास जो सूचना है कि कल से सीजन तो शुरू है, खरीद तो शुरू है, लेकिन मंडी में अभी तक बारदाना नहीं पहुंचा है। बात करते हैं सीधा घरोंडा नई अनाज मंडी के सेक्रेटरी चंद्र प्रकाश से कि गेहूं के सीजन को लेकर के क्या तैयारियां हैं और बारदाना अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है, किसानों से उनकी क्या बातचीत हुई है। चंद्र प्रकाश जी, बारदाना नहीं पहुंचा है मंडी में, कल से खरीद शुरू है। सरकार द्वारा कल से जो खरीद की गई है जी। आज अभी 2 बजे डीसी साहब ने मीटिंग ली थी जी। और इस खरीद के बारे में व्यापक रूप से चर्चा हुई। तो डीसी साहब ने बारदाने के बारे में डीएफएससी साहब से पूछा गया था जी। तो डीएफएससी साहब ने बताया कि हमने बारदाना मंडियों के लिए रवाना कर दिया है, कुछ के लिए आज जी, जो शाम तक मंडी में पहुंच जाएगा और कल तक सभी मंडियों में बारदाना उपलब्ध होगा। तो आज मेरे पास सूचना है कि दिन में करीब 11 बजे घरोंडा नई अनाज मंडी के आड़ती भी आपसे मिले थे, इसी बात को लेकर के नाराजगी भी जताई थी। सुबह आड़ती एसोसिएशन को मैंने ही बुलाया था, कल मैंने उनको मैसेज करा था कि भाई हमें जो प्रोक्योरमेंट करनी है उसके रिगार्डिंग मिल बैठ के कोई आपको दिक्कत हो तो बताओ। तो वो आए थे, रामलाल गोयल जी प्रधान थे और उनकी एसोसिएशन के जो सदस्य थे, व्यापक रूप से चर्चा हुई कैसे काम करना है और हम मिल बैठ के इसको करेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सेक्रेटरी साहब आप लोगों के साथ हैं, मिलजुल के हम प्रोक्योरमेंट का काम निपटान करेंगे। हर सीजन की तरह अब पहले जैसे पैडी में भी था, अब सरसों भी आ रही है, वो भी तुलाई हो रही है, मंडी में प्रॉपर लेबर है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो अभी किसानों से भी आपकी बातचीत हुई है, किसान मौजूद भी यहाँ, कई तरह की बातें सामने आई हैं, मतलब कंप्यूटर पे उनको डालना होगा, किस डेट में लेके आनी है, कितनी लेके आनी है, उसके लिए आपने बताया कि जो किसान पढ़े लिखे ज़्यादातर नहीं है उनके लिए हेल्प सेंटर भी बनाए जाएंगे। मतलब क्या बातचीत हुई, ज़रा डिटेल में बताइए हमारे दर्शकों को। किसान यूनियन द्वारा कहा गया कि जो आपका शेड्यूल आएगा उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हिसाब से जो है ना, हमारी फसल पकती नहीं या किसी की पहले पक जाती है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो इस विषय में मैं बताना चाहूँगा आप सबको, सरकार द्वारा यह प्रोविज़न किया गया है, जो किसान, सरकार अभी आज से मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं सभी किसानों के पास कि अपनी फसल उस दिन मंडी में लेके आए। यदि किसी किसान के पास मैसेज आता है और उस दिन से उसको फसल लाने में असमर्थ है, उसकी पकाई नहीं होती या वो और कोई कारण रहा है, तो एक दिन पहले जो उसके पास मैसेज आया है उस लिंक पे जाके वो अपनी डेट चेंज कर सकता है जो उसको सूट करती है, उसके हिसाब से वो अपनी फसल लाएगा, उसके पास नया मैसेज आ जाएगा। बस ये है। और हम तो सीधी फसल अपनी पकेगी, ये किसानों से भी अपील रहेगी। नहीं, तो सरकार की तरफ से तो 6 से 6 हैं, आपको 24 घंटे चाहिए, तो विवाद का विषय हो गया। सरकार की तरफ से तो बहुत कुछ नया नया आता है, सरकार भी हमारी है, और यदि जो चीज़ हमें नहीं कबूल है, नहीं, अब जो हमारे लगातार कम से कम 10 दिन 24 घंटे ट्रालियाँ चलनी है, ये सुबह 6 बजे जब आगे गेट खोलेंगे अपना गेट पास का 500 ट्राली खड़ी मिले करेगी जीट रोड पे। सवाल बड़ा है कि जो हेल्प के तौर पर रखे गए हैं, पहली बात तो यह कि किसान उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब की तरफ से बात आई है कि गेट पर 2 हेल्प सेंटर रहेंगे, उन पर एक कर्मचारी रहेगा, 6 से 6 शेड्यूल रहेगा। लेकिन एक दिक्कत जो पिछली बार भी सामने आई थी, सर्वर डाउन है या भीड़ ज़्यादा है, एक कर्मचारी उतना काम नहीं कर पाता। जानते हैं सेक्रेटरी साहब, ये सर्वर की भी बड़ी समस्या रहती है, और एक कर्मचारी पीक के समय में क्या उतने किसानों को अटेंड कर पाता है? आपका अपना व्यक्तिगत भी अनुभव रहा है। ऐसा है कि हम एक की जगह 2-2 कर्मचारी भी लगा रहे हैं। कर्मचारियों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम 2 ऑपरेटर लगाएंगे। जहाँ तक बात शेड्यूल की वो है, नहीं 2 गेट पे 2 हुए ना, 2 होंगे। मैं आपको बताना कर्मचारी एक हुआ ना। सुनो मेरी बात,
हमारे 3 गेट हैं, तीनों गेटों पे हम 2-2 आदमी लगाएंगे। उसके अलावा एक चलिए बात करते करते एक कर्मचारी से 2 हो गए, अच्छी बात है जी। जी कम से कम 3 गेट है मंडी के। हम बिना तथ्य के नहीं बोल रहे, पूरा सीजन पिछले साल भी सेक्रेटरी साहब के साथ रहे थे। हर गेट पे 2-2 कंप्यूटर चाहिए और 12-12 घंटे की शिफ्टों में लड़कों की ड्यूटी हो, रात को भी लड़के हों और गेट पास। सेक्रेटरी साहब यदि 2-2 लड़के हैं तो हल निकल जाता है। ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूँ, पिछली बार भी मैन पावर की वजह से हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। पिछली बार जो पैडी की बातें कर रहे हैं उसी से ये बात सीखी। अब की बार, पिछली बार पैडी में क्या था कि आपको जो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम गेट पास जारी कर रहे थे और इसलिए इनको दिक्कत आई। अब की बार क्या है कि हमने किसान को ऑप्शन दे दिया है, भाई वो जिस दिन लेना चाहे उस दिन अपना चेंज कर ले। मतलब आपके हिसाब से मान लिया जाए कि सीजन में किसानों को, व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो देखिए दर्शकों, जो किसानों की बात थी उन्होंने रखी है बाकायदा लिखित रूप से। जो है देखिए, किसानों ने ये पत्र अपनी मांगों का मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को दिया है। किसानों की बात को सुनने के बाद ही उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि गेहूं के सीजन में किसी भी प्रकार की किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये तो आश्वासन है, देखना होगा कि क्या वास्तव में घरोंडा मार्केट कमेटी की टीम जो आश्वासन दे रही है उस पर खरा उतर पाएगी। भविष्य में घरोंडा मंडी से जुड़ी तमाम अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें घरोंडा नई अनाज मंडी में गेहूं की ढेरियां आनी शुरू हो गई हैं। किसान यूनियन के नेता नई अनाज मंडी में पहुंचे हैं। कुछ देर पहले वो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से मिले थे और अपनी मांगे उनके सामने रखी। अब जो है इस गेहूं की ढेरी पर पहुंचे हैं, गेहूं का मुआयना कर रहे हैं। कल से हरियाणा सरकार की तरफ से जो आदेश हैं गेहूं की खरीद शुरू होने के, लेकिन अभी तक भी जो है घरोंडा नई अनाज मंडी में बारदाना नहीं पहुंचा है। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने बताया कि आज बारदाना आ जाएगा और कल से जो है खरीद शुरू है। दोस्तों, कल से हरियाणा सरकार की तरफ से गेहूं की खरीद शुरू किए जाने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी घरोंडा नई अनाज मंडी में बारदाना भी नहीं पहुंचा। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, गेहूं की ढेरियां आज घरोंडा नई अनाज मंडी में पहुंचना शुरू हो गई हैं। किसान नेता पहुंचे हैं हमारे बीच में। अभी कुछ देर पहले वो मार्केट कमेटी के सचिव से भी मिले थे, जो उन्होंने वहां पर शिकायतें रखी वो हमने आपको दिखाया। बात करते हैं चहल साहब, मंडी में बारदाना भी नहीं पहुंचा है, गेहूं की ढेरियां आ गई हैं, ऐसे में आप क्या समझते हैं कि सीजन स्मूथली बढ़िया से निपट पाएगा? देखिए, तो सरकार ने सोचना, सरकार ने एक तारीख दे रखी भी है, 1 अप्रैल से खरीद शुरू हो जाएगी जी। माल किसान का बिल्कुल सूखा पड़ा और साफ पड़ा जी, इसमें कोई चक्कर नहीं। तो बारदाना मिला और कल सुबह ये बढ़ जा, हम तो यही चाहें किसान। तो अगर इसमें कोई बाधा आई फिर किसान सड़कों पर आएगा, इसलिए सरकार को इसको पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। गेहूं आ चुका है, बारदाना है नहीं, दावे किए जा रहे हैं कि सीजन को बढ़िया से निपटाएंगे, किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। क्या मानते हैं? देखो ऐसे है, ये तो कहने की बातें हैं, आश्वासन ये हर बार देते हैं। तो पहली बात तो बारदाना नहीं, गेहूँ आपके सामने ही है, कल सुबह से खरीद चालू है सरकारी नियम अनुसार। और एक तो ये बात है बारदाना अब तक नहीं पहुंचा। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है, ये कह रहे हैं हम SMS भेजेंगे, फिर आप गेहूँ कटवाना, जानबूझ के इस मामले को उलझा रहे हैं। तो हमारी तो सीधी हमने सेक्रेटरी साहब को भी बोल दिया, ना हम कोई SMS देखेंगे, ना हम कोई फालतू चक्कर में पड़ते। जिस दिन हमारी गेहूँ कटेगी, पक जाएगी, हम सीधी लैनी मंडी में भाई सारे किसानों को भी अपील करेंगे, ना इनके फालतू गेट पास में चक्कर में पड़ने की जरूरत, ना इनके शेड्यूल के। 24 घंटे गेट पास ही है, ट्राली आएंगी और ना हम इस चक्कर में पड़ते, और सीधा 7-8 दिन में सारे एरिए गेहूँ आ जानी है। ये शेड्यूल बना के बैठे हैं 1 महीने का जी। तो ये चीज़ बिल्कुल मंजूर नहीं है, ना हम शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे। अब ये देखे सेक्रेटरी देखे, सरकार देखे हमें कैसे गेट पास देने हैं, कि लेन देन है। तो ये जानबूझ के मारे इस चक्कर में बीच में ना घुसे सरकार, और जैसे पीछे पेमेंट के दोनों ऑप्शन थे उन्हीं दोनों ऑप्शनों पे रहे, ये सबसे अच्छा होगा। और बाकी नहीं तो फिर अपनी तैयारी कर लो। हम अब इस खरीद को अपने हिसाब से जैसे पीछे चलती रही है वैसे ही चलने देंगे। और बिल्कुल हमने तो तैयारी की हुई है, हम तो पिछले 4 महीने से आंदोलन में हैं। सेक्रेटरी को भी बोल दिया भाई 24 घंटे गेट पास चाहिए हमें, चाहे अपने बंदे 20 लाख या 30 लाख, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं, ना हम कोई शेड्यूल से डालना मानते। तो जी 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 अजय राणा जी, 24 घंटे हमें गेट पास उपलब्ध चाहिए,
ये जीरी सीजन नहीं है कि शाम को जीरी नहीं कटती रात को। गेहूँ है, गेहूँ रात को भी कटता है। किसान अपनी ट्राली भर का जीरो में देखा है, यहाँ 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई, फिर सारे दिन में उसके गेट पास नहीं बनते। हमें पूरा दिन गेट पास चाहिए और किसी भी तरह का अवरोध नहीं चाहिए गेट पर। ट्राली आवेगी 1 मिनट से पहले अंदर खाली होनी चाहिए। 1 मिनट से पहले अंदर खाली होनी चाहिए। किसी तरह का किसानों को कोई अवरोध पसंद नहीं है। आड़तियों से भी बात करते हैं। कुछ आड़ती जो है यहाँ पहुँचे हैं अनाज मंडी के, बात करेंगे। कुछ आड़ती भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। कल से सीजन शुरू होने वाला है, बारदाना मंडी में नहीं पहुँचा है, ढेरियाँ आनी शुरू हो गई हैं। संतलाल जी क्या कहोगे? वादा तो कर रहा है भाई कल बारदाना आ जाएगा जी, पर उम्मीद नहीं है भाई बारदाना एकदम आ जाए। और वैसे तो असूल ये है कि जैसे पहले सिस्टम था ना जी, वो चलना चाहिए, वो चलना बस। चाहिए। ना तो आड़ती परेशान हो, ना जमींदार परेशान हो, ना गवर्नमेंट परेशान होगी। बात देखिए आड़तियों की एक ही है कि जिस तरह पहले सिस्टम चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए। ना किसान परेशान हो, ना व्यापारी परेशान हो और ना सरकार परेशान हो। विनय जी हमारे साथ हैं। विनय जी क्या कहोगे? हाँ बिल्कुल ठीक है जी, यही चीज़ है, यही चीज़ है, बिल्कुल यही होना चाहिए। बिल्कुल यही होना चाहिए। तो आड़ती और किसान का जो प्रेम है, आड़ती किसान और सरकार का जो प्रेम है, वो उसी तरह बरकरार रहना चाहिए। दीपक जी क्या कहोगे? जी जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए जी, नहीं तो इससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी जी दोनों को, समझे। तो देखिए आड़तियों का भी यही कहना है कि जिस तरह से पहले चल रहा था उसी तरह से चलना चाहिए। लेबर पहुंच गई है हमारे बीच में, लेबर से भी बात करते हैं। भाई मंडी में बारदाना आ गया? मंडी में आ गया बारदाना? बारदाना नहीं आया। अब गेहूं की ढेरी आनी शुरू हो गई, तो ऐसे में आप लोगों का काम कैसे चलेगा जब बारदाना नहीं आएगा? परेशान होगा, परेशान होंगे आप भी? बहुत परेशान रहेंगे जी। इकट्ठा करना, फैलाना, तोपना, ढकना, डांगर बेलाना, दिन भर तंगी आदमी रहेगा, इसमें लेबर भी परेशान रहेगा बहुत। हाँ जी। तो लेबर का भी यही कहना है कि यदि समय के रहते बारदाना नहीं आता तो उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि आने वाले समय में ये गेहूं की ढेरियों की तादाद लगातार बढ़ती जाएगी। ऐसे में दिक्कत आना स्वाभाविक है और किसानों का ऐलान है सीधा सीधा कि वो किसी भी किस्म की अवरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी क्या कहोगे? बेटे जो गेहूं जल गया और इन्हें कोई कमी कर दी किसान का, वो सरकार होगी इसके जिम्मेदार बेटे। जी जी। जो मान ले गेहूं पक रहा है और ये कोई गलती कर दे तो हड़ होगी मंडी में, और वो जो गेहूं खेत में जल गया उसका दोषी सरकार होगी बेटे। सरकार होगी। किसान गुस्से में है पूरी तरह से। 4 महीने से आंदोलन चल रहा है और किसान अपनी पूरी तैयारी के साथ है। एक और सूचना, एक यहाँ पर ये हमारा किसान भवन हो गया तैयार। ये मुख्यमंत्री एमएलए तो लुकते फिर ये तुम्हारे बीच में आनता रहे मुहूर्त करने, और सीजन आ गया, किसानों ने बैठने की जगह चाहिए। कल 4 बजे इसका भी मुहूर्त किया जाएगा, इसका रिवर काटा जाएगा किसान भवन का मंडी में। जो नया किसान भवन सरकार की तरफ से बनाया गया है उसका किसान उद्घाटन करेंगे 4 बजे। तो इस उद्घाटन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान भाई पहुँचे। आप के पास यदि सीजन को लेकर के और भी कोई सूचना है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हैं। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।